जय श्री महाभारत, जय श्री सूर्यवंशम। ओम नमो शिवाय, सत्यम शिवम सुंदरम। कैसे हो मेरे सभी श्रेष्ठ भाई बहन। मैं आपका सेवक, आपका साथी सूर्यवंशम राज ऋषि हर्षे प्रीत आज एक दंत कथा लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। ये ऐसी दंत कथा है कि जिसको हमारे भारत में विशेषकर हिंदू लोग विजयदशमी के त्यौहार से जोड़कर देखते हैं, पढ़ते हैं, सत्य मानते चले आ रहे हैं। और आज का जो युग है वो वैज्ञानिक युग है। प्रमाणिक रीति से बातों को समझा जाता है, उनको सत्य माना जाता है। अब जैसे जैसे विवेक जागृत हो रहा है हमारे समाज में, उन कथा कहानियों की या उन बातों की कोई जगह नहीं रह गई, कोई स्थान नहीं रह गया जो प्रमाणिक रीति से सत्य साबित ना होते हों या जिनका कोई वैज्ञानिक आधार ना हो। हमें वैसे भी उन बातों को ही सत्य मानना चाहिए। बातें वो होती भी वही सत्य हैं जिनका कोई ना कोई वैज्ञानिक आधार हो और जो बातें ज़मीन से जुड़ी हुई हों, यानी इस धरती की हों, हमारे समाज की हों और यहीं घटी हों, और उन्हीं बातों को सत्य मानना चाहिए। तो वही बातें सत्य होती हैं। मगर जिस रीति से हमारे समाज में धार्मिक रीति से दंत कथाएं प्रचलित हैं, सदियों से हम उनको सत्य मानते हुए कुछ समाज के लोग सत्य मानकर चले आ रहे हैं। वो घोर अज्ञानता के अंधकार में खुद ही नहीं गिरे हुए। पता नहीं ऐसी ऐसी कथा कहानियाँ कितनी बार लोगों को सुना सुना कर कितने ही लोगों का जीवन नष्ट कर दिया है, उनके जीवन को अज्ञानता के अंधकार में धकेल दिया है, अंधेरों में डाल दिया है। इन कथा कहानियों को दो प्रकार की कथा कहानी है। एक प्रकार की कथा कहानी तो वो है जो अलंकारिक रीति से लिखी गई हैं, जिनका आध्यात्मिक अर्थ बनता है, बहुत गहरा अर्थ होता है और वो शिक्षादायक हैं। जैसे रामायण है, महाभारत है। ये वो महागाथाएँ हैं, कथाएँ हैं जिनका आध्यात्मिक अर्थ बनता है। मगर खेद की बात है कि इन महाकथाओं को भी, गाथाओं को शाब्दिक अर्थों में सत्य मानकर हमने बहुत बड़ी भूल की है। उससे हुआ क्या कि भारत माता को मिला हुआ विश्व गुरु का रुतबा छिन गया। विश्व गुरु से भारत एक तरह से भिखारी बन गया। इसको हजारों बार इस भारत माता का शोषण हुआ, इसको गुलाम रखा गया। भारतवासी खुद अज्ञानता के अंधकार में समा गए और अपने धर्म को भूल गए। इन फोकट की कथा कहानी दूसरी प्रकार की कथा कहानी हैं जिनका कोई आधार ही नहीं है। ना तो उनका कोई आध्यात्मिक अर्थ बनता है, ना ही शाब्दिक अर्थों में कोई शिक्षा मिलती है। वो यूं ही पता नहीं क्यों मनोरंजन के लिए लिखी गई थी और उनको भी बहुत बड़े वर्ग ने भारत के सत्य मान लिया, विशेषकर हिंदू लोगों ने। ऐसी एक कथा आती है हमारे शास्त्रों में, महिषासुर की कथा, जिसको विजयदशमी के त्यौहार के साथ जोड़कर देखा जाता है। वो मैं आपको सुनाता हूँ, ज़रा सुनना गौर से। आप सुनते समय ही आप परेशान हो जाओगे कि यार ऐसी ऐसी कथा कहानियाँ लिखी पड़ी हैं। अब ज़रा वो अपने विवेक को जागृत करके सुनिए। वैसे तो हमारे पुरातन और पवित्र धर्म ग्रंथों, शास्त्रों, पुराणों, श्रुतियों और उपनिषदों में ऐसी ऐसी पौराणिक कथा कहानियों की भरमार है कि जो बिना सिर पैर के लिखी गई हैं और ऐसा लगता है कि जैसे इन कथा कहानियों के लेखकों ने महज किसी खाना पूर्ति के लिए इन्हें लिखा हो, वरना तो क्या किसी की बैलगाड़ी किसी गड्ढे में फंसी हुई थी कि जो ऐसी बेकार और व्यर्थ की कथाओं के लिखे बिना नहीं निकलने वाली थी। अब जरा आप भी एक कथा ऐसी ही श्रवण कर लीजिए और फिर विचार कीजिए कि इस कथा को सुनने से आपका कोई भला हो सकता है, कोई ज्ञान मिल सकता है। हाँ, मगर सावधान, इस कथा को पढ़कर कहीं आप भी आवेश में आकर अपना माथा दीवार से ना पीट लेना, क्योंकि इन कथा कहानियों में ऐसा कुछ ही लिखा हुआ है। आओ जरा आप इस कथा को सुनते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर एक असुर था। असुर यानी दानव, राक्षस वो था। महिषासुर के पिता का नाम रंभ था
और वह असुरों का राजा था। एक बार की बात है कि महिषासुर का पिता रंभ पानी में रहने वाली भैंस से प्रेम कर बैठा। प्यार परवान चढ़ा तो रंभ और उसी की प्रेम का भैंसवती के मिलन से भैंसवती गर्भवती हो गई और फिर भैंसवती ने एक दिन एक असुर के बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम महिषासुर रखा गया। महिषासुर इच्छा अनुसार जब चाहे भैंस और जब चाहे मनुष्य का रूप धारण कर सकता था। संस्कृति में महिष का अर्थ भैंस होता है। समझ लगी कुछ आपको? इस कथा में क्या लिखा है कि एक रंभ नाम का राक्षस था, असुर था, वो असुरों का राजा था। अब रंभ को किसी असुर से प्रेम होने के स्थान पर एक भैंस से प्रेम हो गया। अच्छा, भैंस भी कौन सी? जो पानी में रहती है। अब जमीन पर रहने वाली भैंसों के बारे में तो आप जानते हैं। अब ये पानी में रहने वाली भैंस की प्रजाति कौन सी है, ये लेखक ही बता सकता है। अब वो इस दुनिया में शायद नहीं है। तो अब ये भी लिखा जा सकता था इस कथा में कि एक असुर को जिसका नाम रंभ था और वो असुरों का राजा था, भी उसका प्रेम एक भैंस से हो गया। नहीं, पानी में रहने वाली भैंस से हो गया, ये लिखा है। अब ये पानी में रहने वाली भैंस की प्रजाति पता नहीं कौन सी होती है। और ये कितनी अटपटी बात है कि एक असुर का प्रेम तो किसी असुरी से होना चाहिए था ना, भैंस से हो गया। फिर दोनों का मिलन हुआ, प्रेम परवान चढ़ा और भैंस गर्भवती होगी और उसने किसी बछड़े को जन्म देने की बजाय जन्म किसको दिया? असुर के बच्चे को। और असुर का बच्चा भी किस प्रकार का पैदा हुआ? वो जब चाहे भैंस बन जाता था इच्छा अनुसार, जब चाहे असुर बन जाता था। ये लिखा हुआ है कथा में। अब आगे श्रवण कीजिए। महिषासुर सृष्टि कर्मा ब्रह्मा का बहुत बड़ा भक्त था और ब्रह्मा देव ने उसे वरदान दिया था कि कोई भी देवता या दानव उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता था। अब वो जो महिषासुर बच्चा था जो पैदा हुआ था, वो ब्रह्मा का बहुत बड़ा भक्त निकला। तो ब्रह्मा ने खुश होकर उसको वरदान दे दिया। क्या वरदान दे दिया? भी ना तो तुझे कोई असुर तेरे ऊपर जीत हासिल कर सकता है, ना कोई देवी देवता। इतना शक्तिशाली हो गया वो वरदान प्राप्त करके। फिर उसने आगे चल के क्या क्या गुल खिलाए, अब ये भी सुन लीजिए। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करके महिषासुर स्वर्ग लोक के देवताओं को बहुत ही तंग परेशान करने लगा और स्वर्ग के साथ साथ पृथ्वी लोक पर भी वो बहुत ज़्यादा उत्पात मचाने लगा। एक बार उसने पूरी शक्ति लगाकर स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग के राजा इंद्रदेव को परास्त करके स्वर्ग पर कब्जा कर लिया तथा इंद्रदेव समेत सभी देवताओं को वहां से खदेड़ दिया। सभी देवतागण परेशान अवस्था में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु और महेश के पास सहायता के लिए पहुंचे। सारे देवताओं ने योजना बनाकर और पूरी शक्ति से महिषासुर पर आक्रमण कर दिया, परंतु वे हार गए। अब ये देखें, जरा विचार करें, स्वर्ग, नरक और स्वर्ग का देवता इंद्र, वहाँ रहने वाले देवी देवता, अब पता नहीं कौन से ग्रह पर रहते हैं। 9 ग्रह गाए गए हैं। कौन से ग्रह पर ये स्वर्ग है, वहाँ कोई इंद्र देवता है, वहाँ देवतागण रहते हैं और ये असुर। इसको पता नहीं कैसे पता चल गया कि फलाने ग्रह पर स्वर्ग है, वहाँ इंद्र का राज है। इसने पहले धरती वालों को परेशान किया, फिर पता नहीं कि उड़ के गया कि किसी विमान में गया, फिर वहाँ चला गया। इस अकेले ने इंद्र को परास्त कर दिया, स्वर्ग को जीत लिया। वहाँ से सारे देवी देवता, उनके बच्चे बुजुर्ग बड़े छोटे सारे वहाँ से खदेड़ दिए। अब वो वहाँ से भाग गए। अब कैसे भागे होंगे? सारे विमानों में बैठकर उस ग्रह को छोड़कर चले गए, किसी त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के ग्रह पर पहुंच गए। वो पता नहीं कहाँ रहते हैं। वहाँ सहायता मांगी उनसे, भी यूं यूं हो गया। फिर उन्होंने पूरी शक्ति लगाकर इस महिषासुर के ऊपर आक्रमण कर दिया स्वर्ग को आजाद कराने के लिए। उस अकेले ने इन 3 देवताओं को भी परास्त कर दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश को, देवताओं को भी हरा दिया। अब ये दुखी रहने लगे। देखो भाई क्या क्या लिखा हुआ है। इस धरती की कोई कहानी नहीं है, ये कहीं आसमान में कुछ ना कुछ घटित हो रहा है। और इसका लेखक ऊपरी कहीं घूम रहा था, तब उसने ये कथा लिखी होगी। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु और महेश से भी जब कोई
उपाय ना मिला तो निराश होकर अंत सभी देवता गणों ने आखिर में महिषासुर के विनाश के लिए माता दुर्गा का सृजन किया, जिसे शक्ति और पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। देवी दुर्गा ने महिषासुर पर आक्रमण कर दिया। माता दुर्गा का महिषासुर के साथ 9 दिन युद्ध चला और अंत में 10वें दिन माता दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। इसी उपलक्ष्य में हिंदू भक्तगण 10 दिनों का त्यौहार दुर्गा पूजा के रूप में मनाते चले आ रहे हैं और ये हिंदू भक्तगण 10वें दिन को विजयदशमी के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। इन हिंदू लोगों के लिए ये महिषासुर की अलौकिक कथा और त्यौहार विजयदशमी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इन हिंदू लोगों ने ऐसी अनेकों ही कथा कहानियों को पढ़ सुनकर और ऐसी अनेकों कथा कहानियों पर आधारित चल रहे त्योहारों को प्रति वर्ष पूरे धूम धड़ल्ले से मनाकर और मानकर आज तक पता नहीं कौन सी अच्छाई को ग्रहण किया है, कौन सी बुराई पर जीत हासिल की है और पता नहीं कौन सा ज्ञान हासिल किया है। अब इन कथा कहानियों को सत्य मानकर जो मानते चले आ रहे हैं और इन कथा कहानियों के आधार पर जो त्यौहार प्रति वर्ष मनाते चले आ रहे हैं ये हिंदू लोग, अब इनकी दशा भी तो देख लो। इन्होंने क्या शिक्षा हासिल की इन कथा कहानियों से? कौन सी बुराई पर अच्छाई जीत दर्ज की है? इन्होंने अच्छाई की जीत दर्ज की है। कौन सा ज्ञान मिला है इनको? अब ये कथा कहानी उन लोगों को सुनाकर जरा देखो जो हिंदू धर्म से नहीं है, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, जहाँ जो पढ़ लिखे गए हैं, वो क्या कहेंगे? इस कथा कहानी को सत्य मान लेंगे? इस कथा कहानी को सत्य सिद्ध किया जा सकता है? आज तक किसी को पता चला है कि स्वर्ग कौन से ग्रह पर है, नरक कौन से ग्रह पर है, देवी देवता कहाँ रहते हैं, इंद्र का राज्य कहाँ है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश कौन से ग्रह पर रहते हैं? देखा किसने है? किसी ने भी नहीं। बस लिखा हुआ है। भाई सत्य क्यों है? क्योंकि किसी धर्म की पुस्तक में लिखा है। ये धर्म की पुस्तकों को भी हमने ही नाम दिया है धार्मिक पुस्तकें। बस अपना ही धर्म बना लिया। बस लिखा हुआ है, जो लिखा है वो सत्य है, क्योंकि जो फलाने महापुरुष ने, फलाने ऋषि ने, फलाने वेद व्यास ने लिखा हुआ है, इसलिए जो भी लिखा है सत्य ही है। अरे खाक सत्य है। जो सत्य सिद्ध ही नहीं हो सकता, जिसका कोई वैज्ञानिक आधार ही नहीं है, उसको हम मानते कैसे हैं भाई? अब तो जमाना बदल गया है, समाज पढ़ लिख गया है। अब तो बहुत सी अनेकों बातें हैं जो मैं आगे चलकर आपको वीडियो में बताऊंगा कि धर्म शास्त्रों में क्या क्या लिखा था जो आज वैज्ञानिक युग में झूठा साबित हो गया है। धरती को चपटा लिखा हुआ था, धरती चपटी है, और आसमान किसी न किसी के सिर के ऊपर टंगा हुआ है, रखा हुआ है, नहीं तो वो गिर जाता धरती के ऊपर। ऐसा कुछ सभी ही धर्मों की धार्मिक पुस्तकों में लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। ये एक भैंस की प्रेम कथा है भाई। महिषासुर के पिता रंभ और भैंस की ये प्रेम कथा से कहानी उपजी हुई है। अच्छा, अब आगे इस पे ऊपर आप विचार करते हैं। महिषासुर की व्यर्थ की गाथा पर अर्थ युक्त विचार चर्चा। पहला प्रमुख सवाल ये है कि ये असुर या दानव या राक्षस आखिर होते क्या हैं? कौन सी जूनी है इनकी? कहाँ पर ये लोग रहते हैं? किन को मिले हैं ये असुर और किन लोगों ने देखा है इनको? अगर ऐसे असुर या दानव किस्म के राक्षस होते हैं तो अब कलयुग में जब पाप भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है, ऐसे दानवों का जमघटा लगा होना चाहिए था, क्योंकि पाप के युग में ही पापी लोग होते हैं। तो फिर अब ये असुर कहाँ हैं? क्या देवताओं ने इनका बीज नाश कर दिया? अगर इनका बीज नाश ही होना था तो ऐसी जूनी उत्पन्न ही क्यों हुई थी? कहाँ से आए थे जी भाई असुर दानव राक्षस? ये अब कहाँ चले गए? ये होते कब हैं? कैसे उत्पन्न हुए थे? ये मनुष्य थे या कौन सी जूनी थी भाई? ये कुछ पता नहीं है। अब महिषासुर की इस कथा में महिषासुर एक असुर है और उसके पिता रंभ को किसी असुर की जगह पर एक पानी में रहने वाली भैंस से प्रेम हो गया।
अब ऐसी कौन सी भैंस की प्रजाति होती है जो मछली की तरह पानी में पाई जाती है? कथा लिखने वाला ये भी तो लिख सकता था कि असुर रंभ भैंस को प्यार कर बैठा, मगर वो लिखता है कि पानी में रहने वाली भैंस है ना कमाल की बात। फिर दोनों के मिलन से भैंस गर्भवती हो गई और उसने किसी भैंस के बच्चे को जन्म देने के स्थान पर एक असुर के बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम महिषासुर रखा गया, क्योंकि संस्कृत में महिष का अर्थ होता है भैंस। अब महिष के द्वारा पैदा होने वाला बच्चा महिष जैसा नहीं बल्कि एक असुर है और उसका नाम महिषासुर है। मगर विचार करने वाली बात तो ये है कि क्या ऐसा हो पाना संभव भी है? इसका कोई वैज्ञानिक आधार है? ऐसा किसी ने होते हुए देखा है? क्या ये तर्कसंगत घटना मानी जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं। अब असुर महिषासुर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का भक्त है और उसकी पूजा करता है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी की भी कमाल है जो एक असुर को ऐसा वरदान दे रहे हैं जिससे ना तो देवता और ना ही दानव असुर महिषासुर को मार सकते हैं। ये वरदान प्राप्त करके महिषासुर स्वर्ग पर आक्रमण करके स्वर्ग के राजा इंद्रदेव को हराकर स्वर्ग को अपने कब्जे में ले लेता है। अब ये स्वर्ग कौन से ग्रह पर बना हुआ है? स्वर्ग लोक पृथ्वी लोक पर तो है नहीं। और उस स्वर्ग लोक को स्वर्ग फिर किस तरह कहा जाए कि जिसको कोई एक असुर ही युद्ध करके जीत लेता है? अगर स्वर्ग में भी देवता सुखी और सुरक्षित नहीं है तो फिर कौन से देवता और कौन सा स्वर्ग? ये देवता लोग भी कलयुगी मनुष्यों की तरह परेशान हैं, लड़ते हैं, युद्ध करते हैं, हार जाते हैं, तो सहायता के लिए फिर पता नहीं और कौन से लोग जहाँ त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु और महेश जी रहते हैं में पहुँच जाते हैं और उनके आगे गिड़गिड़ा के सहायता की पुकार करते हैं। फिर ये भी पता नहीं है कि किस प्रकार असुर महिषासुर पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक तक और देवतागण स्वर्ग लोक से त्रिमूर्ति के लोक तक आते जाते हैं। तीन लोक के स्वामी सर्वशक्तिवान भगवान विष्णु जी भी महिषासुर को नहीं मार सके और पीछे हट गए। उधर राजा इंद्र और उसके स्वर्गिक राज्य की प्रजा देवी देवता गण और उनके बच्चे और बुजुर्ग स्वर्ग से खदेड़े जाने के बाद पता नहीं और किस लोक में जाकर ठहरे और जाते कैसे हैं? उड़ कर जाते हैं, गायब होकर जाते हैं, कोई विमान है इनके पास, कोई रॉकेट है जिन पर सवार होकर जाते हैं। ये आसमान में काल्पनिक दुनिया में घटित होने वाली कथा है और हजारों ऐसी कथाएं हैं वो यूं ही लिखी गई हैं। ना इनसे कोई शिक्षा मिलती है, ना कोई ज्ञान मिलता है, ना कोई इनसे मनोरंजन होता है, बस यूं ही लिखी गई हैं। ये अद्भुत बातें हैं। खाम खा का बखेड़ा, ऊल जुलूल भ्रम का जाल, जिसे कथा के नाम पर मनुष्य ने सबे की स्वार्थ सिद्धि के लिए बुना और अंध श्रद्धालुओं और अंधविश्वासियों को इसमें फांस लिया। माता पार्वती तो शंकर जी की सुपत्नी है, फिर किस प्रकार देवताओं ने पार्वती का सृजन किया? सृजन करना होता है बनाना, उसकी सृजना करनी। देवताओं ने इकट्ठे होकर एक देवी को बनाया जिसका नाम रखा गया दुर्गा देवी और दुर्गा को पार्वती का ही अवतार मान लिया। 9 दिन तक दुर्गा का युद्ध महिषासुर से होता है और 10वें दिन उसका वध होता है तो बुराई पर अच्छाई का त्योहार बन जाता है विजयदशमी। क्या ये महिषासुर की आधारहीन, अप्रमाणिक और अतर्क संगत काल्पनिक कथा विजयदशमी त्योहार का आधार हो सकती है? अच्छाई की बुराई के ऊपर जीत शीर्षक पर अगर एक बच्चे को भी कथा लिखने को कहा जाए तो वह बच्चा भी कहीं बेहतर और कमाल की कथा को लिख देगा। मगर जहाँ पर पौराणिक कथाओं की जो कहानियाँ हम पुराणों अथवा शास्त्रों में लिखी हुई पढ़ते हैं तो ऐसी कथाओं में जो ज़्यादातर प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द होते हैं वह है वर, शराप, भविष्यवाणी, प्रकट होना, गायब होना। कोई मानव पुत्र मछली के पेट से, कोई सरकंडों पर से, कोई यज्ञ अग्नि से और कोई नदी से पैदा होता है। दिव्य अस्त्र शस्त्र इत्यादि सभी बातें अगर चमत्कारों से जुड़ी हुई नहीं है तो और क्या है? चमत्कार का क्या मतलब होता है? चमत्कार मतलब जो झूठी बात है, काल्पनिक बात है, वो चमत्कार में मानी जाती है। और इन्हीं चमत्कारों में फंसी हुई है हमारी भारतीय सारी की सारी जो सभ्यता है, कौम है, समाज है,
बुरी तरह चमत्कारों को नमस्कार करते करते इनकी जी ऐसी दुर्गति हो गई है। खेद की बात है, क्या बात है कि जो भी कथा कहानियाँ हमारे धर्म शास्त्रों में लिखी गई सो लिखी गई, मगर इन कथा कहानियों को सिवाय मनोरंजन या किसी प्रकार की शिक्षा का हिस्सा ना मानकर भारतीय समाज बिना कोई इन कथा कहानियों पर विचार मंथन किए इनको सत्य माने बैठा है। ऐसी कथा कहानियों को जो कि अनंत हैं सत्य मानने का वर्तमान समय तक परिणाम ये निकला कि लोग अज्ञानता के महा अंधकार का शिकार हो गए, सत्य मार्ग से बुरी तरह से भटक गए। झूठ और अज्ञान के अंधकार को धारण करने से समाज एक ईश्वर और एक सत्य धर्म से टूट गया। सत्य धर्म से टूट जाने से मानव अधार्मिक होता चला गया और उसके मन में पाप और भ्रष्टाचार ने कब्जा कर लिया। यही विशेष कारण है कि आज मानव जाति बुरी तरह से परेशान, अशांत और दुखी है। इंसान बुरी तरह से इंसानियत से गिर चुका है। इंसान के कर्म सुर यानी सीधे ना होने से असुर बन गए हैं। जब से इंसान 5 महाविकारों काम, क्रोध, लोभ और अहंकार का शिकार होकर समाज में पाप, भ्रष्टाचार और हिंसा को बढ़ाने का कार्य करता है तो उस रूप में यही मनुष्य असुर या दानव या राक्षस कहलाता है। और इसी इंसान की वजह से समाज में रहने वाले मुट्ठी भर अच्छे देवता सम लोग दुख भोगते हैं। सदियों से समाज ने राम की रामलीला, कृष्ण की रासलीला, महाभारत की महागाथा, भगवत के गीता ज्ञान को अनंत बार पढ़ा है, सुना है और सुनाया है, मगर इस सब का परिणाम क्या निकला? इंसान के नैतिक मूल्यों में उत्थान हुआ या गिरावट आई? आज मानव जाति गिरावट के जिस पायदान पर खड़ी है, अब इस पायदान से और नीचे जाने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची है। इंसान जितना गिर सकता था उतना गिर चुका है, इसके गिरने की अति हो चुकी है। हमने हमारे पुरातन पवित्र धर्म ग्रंथों को पढ़ा जरूर है, मगर स्थूल दृष्टि से, जबकि इन ग्रंथों को सूक्ष्म दृष्टि से पढ़ा जाना चाहिए था। हमने अपने पुरातन पवित्र धर्म ग्रंथों को सत्य जरूर माना है, मगर शाब्दिक अर्थों में, जबकि इन ग्रंथों को आध्यात्मिक रीति से ही सत्य माना जा सकता था और माना जाना चाहिए, और इन्हीं का ये भाव अर्थ भी बनता है। अगर हम अपने धार्मिक ग्रंथों को आध्यात्मिक दृष्टि से पढ़ते और आध्यात्मिक रीति से समझकर मानते तो निरसंदेह ये हमारे पवित्र धर्म ग्रंथ मानव को महामानव और महामानव को देवता बनाने के लिए लिखे गए थे, मगर इंसान इनको गलत रीति से पढ़ और समझकर इंसान से शैतान और मानव से दानव बना है। दोष हमारे धर्म ग्रंथों का नहीं, दोष हमारी दृष्टि का है, हमारी समझ का है, हमारी अकल का है। मैं कह देना चाहता हूं कि अगर अब भी हमने अपने पुरातन और पवित्र धर्म शास्त्रों का अध्ययन आध्यात्मिक रीति से करके सत्य को ना जाना और ना अपनाया, तो वो दिन भी दूर नहीं कि समस्त मानव जाति समूल अज्ञानता के महा अंधकार में सदा के लिए अपना वजूद गवा बैठेगी। अब भी समय है, अब भी जागृत हो जाओ, अब भी आध्यात्मिक रीति से, प्रमाणिक रीति से, जिनका कोई वैज्ञानिक आधार है, उन बातों को सत्य मानो। जो हमारे महाग्रंथ लिखे गए हैं, महाभारत, रामायण, इनके आध्यात्मिक अर्थ बहुत गहरे हैं। इनको बच्चों का काम नहीं है कि इनको समझ लिया जाए। ये जो जितने भी कथावाचक हैं, राम कथा करते हैं, भगवत कथा करते हैं, ये सब महा अज्ञानी हैं, निठल्ले हैं, इनको कोई काम नहीं है, बस लोगों की धार्मिक भावनाओं को कैश करने में लगे हैं। जे कोई ज्ञान नहीं इनको, ना इनको सत्य राम का पता है, ना कृष्ण का पता है, ना भगवान का पता है। बस कथा ग्रंथ उठाते हैं, तोते की तरह रट्टा मारते हैं और सुनाने लग जाते हैं। पता है कि जो भारतीय समाज अंध श्रद्धालु है, अंधविश्वासी है, बस उनको भावनात्मक रीति से ये करते क्या हैं, ये कथा कहानी सुनाकर लूटते आ रहे हैं सदियों से। अब हमें जागरूक हो जाना चाहिए। सत्य में रामायण क्या है, सत्य में कृष्ण की लीला क्या है, महाभारत क्या है, इनको जानने का समय आ गया है। इन पर अपन निरंतर विचार चर्चा आगे चलकर भी करेंगे। अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय श्री महाभारत, जय श्री सूर्यवंशम। ओम नमो शिवाय। सत्यम शिवम सुंदरम।